नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे 7वीं कक्षा की जो द्वादशः पाठ है, जिसका शीर्षक है विद्याधनम। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। तो यहाँ पे विद्या के बारे में कहा गया है। विद्या यानी ज्ञान, है ना। तो न चौर्यहार्यं मतलब ये जो विद्या है यह एक ऐसी चीज़ है जिसको चोर क्या नहीं कर सकते, चुरा नहीं सकते। ये चुराने योग्य नहीं है। न च राजहार्यं, और राजा भी इसे क्या नहीं कर सकते, इसको छीन नहीं सकते। न भ्रातृभाज्यं मतलब जो भाइयों के बीच इसको बांटा नहीं जा सकता, है ना। जैसे ज़मीन जायदाद होते हैं वो भाइयों के बीच में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। तो ये विद्या एक ऐसी चीज़ है कि इसको बटा नहीं जा सकता। न च भारकारी, और ये भारी नहीं होते हैं। जैसे अगर मेरे पास ज्ञान है तो ऐसा नहीं है कि मेरा सर मतलब बहुत भारी हो गया है ना। तो ये भारी भी नहीं है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, इसको व्यय करने पर मतलब खर्च करने पर, नित्यं वर्धत मतलब हमेशा बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आप लोगों के जो टीचर्स हैं, जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो रोज़ाना आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। तो इससे क्या नहीं होते, ऐसा कभी हुआ है कि उन लोगों ने जो आप लोगों को ज्ञान दिया है वो मतलब खर्च हो गए हैं और मतलब उन लोगों के पास अब नहीं है, ऐसा तो नहीं होते हैं। उल्टा क्या होता है, जो ज्ञान आप लोगों को दिया है उन लोगों ने, उससे ज़्यादा उन लोगों का ज्ञान बढ़ता ही है, घटता नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि विद्या एक ऐसी धन है जो व्यय करने पर क्या होता है, वो बढ़ता है, घटता नहीं है ना। विद्या धनं सर्वधन प्रधानम, और ये विद्या रूपी जो धन है ये सभी धनों में से प्रधान है, मतलब श्रेष्ठ है ना। फिर देखिए क्या है यहाँ पे है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रचंड गुप्तं धनम। इसका अर्थ क्या है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम मतलब ये जो विद्या है ये मनुष्य की क्या है, वास्तविक रूप है। मतलब सुंदरता का कारण है विद्या, ठीक है, ये वास्तविक रूप है। प्रचंड गुप्तं धनम, और ये प्रचंड गुप्तं मतलब ये छिपी हुई क्या है, धन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है और सब लोग मतलब देखो उनके पास इतना ज्ञान है ना, देख ही रहे हैं हम लोग, ऐसे कोई देख नहीं सकते, वो छिपी हुई होती है ना। फिर कहा गया है कि विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरुः। तो कहा है कि विद्या क्या है, भोग करी है। विद्या मतलब भोग करने की योग्य है। ये विद्या जो है वो आपको सुख साधन उपलब्ध कराते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं, है ना। और यश आपको प्रदान करने वाली होती है, मतलब आप लोगों को प्रसिद्धि प्रदान करते हैं, फेम जिसको कहते हैं, है ना, तो वो प्रदान करते हैं। और सुख करी मतलब सुख भी प्रदान करते हैं विद्या। कैसे प्रदान करते हैं, देखो ये भोग करी कैसे है, यश और सुख करी कैसे है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपने बहुत सारा ज्ञान आपके पास है, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां है, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छी सी एक नौकरी ले सकते हैं या फिर कुछ भी आप कर सकते हैं, है ना। आपको जो मन करे इस तरह के काम आप कर सकते हैं। उस काम को करके आप धन क्या उपार्जन कर सकते हैं, है ना। धन आप उपार्जन कर सकते हैं और उससे आपको जो मन में आए, आपके जो इच्छाएं हैं वो उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से कहा गया है कि ये जो विद्या है ये भोग मतलब ये भोग उपलब्ध कराते हैं, मतलब ये सुख साधन की उपलब्धि कराती है, ये यश प्रदान करते हैं और सुख भी ये प्रदान करते हैं, ठीक है। विद्या गुरुनाम गुरुः, और ये विद्या कैसी है, गुरुओं के भी गुरु है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया है, विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। तो विदेश गमने मतलब जब आप विदेश जाते हैं
तो ये विद्या जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो मित्र के भांति बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, मित्र की तरह मतलब आपके दोस्त की तरह ये रहते हैं। कैसे रहते हैं देखिए, जैसे आप किसी एक देश में गए हैं, अन्य देश में, है ना, तो वहाँ का जो भाषा है वो अगर आप जानते हैं तो वो तो एक तरह की ज्ञान ही हुई ना। तो अगर उस देश की जो भाषा है वो अगर आप जानते हैं तो वो क्या हो गया, आपके पास ज्ञान है, और वो ज्ञान जो है, वो विद्या जो है, वो दोस्त की तरह काम करते हैं, है ना। उस लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं, है ना, वहाँ के जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो इसी वजह से कहा गया है कि विदेश गमने विद्या बंधुजनों, मतलब मित्र की भांति व्यवहार करते हैं विदेश गमन में। ठीक है, विद्या परा देवता, और विद्या क्या है, सभी देवताओं से श्रेष्ठ है। ठीक है, परा देवता मतलब सभी देवताओं से क्या है, श्रेष्ठ है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या क्या है, राजाओं में भी पूजा जाता है। मतलब जो राजाएं हैं उनके पास तो इतने सारे धन संपत्ति होते हैं, क्या ज़रूरत है उन लोगों को पूजा करने की, है ना। पर नहीं, वो क्या करते हैं, विद्या को पूजते हैं। इसका अर्थ ये है जो विद्वान लोग होते हैं उनकी वो लोग पूजा करते हैं। राजा भी पूजा करते हैं, राजा भी उन लोगों के जो बातें होते हैं, है ना, उनको मानते हैं। ठीक है, ना ही धनम, धन को नहीं, राजा क्या करते हैं, धन को नहीं पूजा करते। किसको पूजा करते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं या फिर विद्या को पूजा करते हैं। ठीक है, विद्या विहीन पशु, और विद्या विहीन जो है, जिसके पास विद्या नहीं होते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं होते हैं, वो पशु की भांति होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक क्या है, यहाँ पे देखिए, केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृतमूर्धजाः वान्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाक्भूषणं भूषणम्। यहाँ पे देखिए, केयूराः न विभूषयन्ति, तो केयूराः का मतलब होता है बाजूबंद। तो क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि पुरुषं मतलब मनुष्य को न विभूषयन्ति, शोभा नहीं देता है या फिर सुशोभित नहीं करते हैं। क्या, केयूराः, बाजूबंद, है ना, बाजूबंद, बाजुओं पे जो लगाते हैं ना, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, बाजूबंद। ठीक है, पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, और जो उज्जवल, जो रत्न जड़े हुए जो हार होते हैं, हार मतलब जो नेकलेसेस होते हैं ना, तो वो भी क्या नहीं करते, सुशोभित नहीं करते। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश किया है कि मनुष्य को बाजूबंद क्या नहीं करते, सुशोभित नहीं करते या फिर सुंदर नहीं बनाते। न ही मतलब हार, उज्जवल रत्न जड़े हुए जो हार है वो सुशोभित करते हैं। न स्नानं न विलेपनं, न ही स्नान मतलब ना ही नहाने से वो सुंदर बनते हैं, न विलेपनं, और न ही मतलब क्या है, लेपन लगाने से। विलेपनं क्या है, सुगंधित जो लेपन होते हैं, है ना, आप लोग कह सकते हैं आम भाषा में उसे क्रीम कह सकते हैं, जो हम लोग मुंह पे लगाते हैं ना, क्रीम वगैरह, तो उसको आप कह सकते हैं। तो न ही स्नान करने से वो सुंदर बनते हैं, और ना ही मतलब क्रीम वगैरह लगाने से वो सुंदर बनते हैं। न कुसुमं, और ना ही फूल लगाने से, नालंकृता मूर्धजा, न ही मतलब ऐसे मतलब बनाए हुए बालों से वो सुंदर लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहने की कोशिश किया है कि बाजूबंद लगाओ या फिर आप मतलब उज्जवल रत्नों से जड़े हुए ऐसे हार पहनो, है ना, या तो फिर आप स्नान करो या फिर कुछ भी क्रीम वगैरह लगाओ, आप सुंदर नहीं दिखने वाले हो या फिर सुशोभित नहीं होने वाले हो आप, है ना। तो सुशोभित कैसे होंगे आप, कैसे होंगे, वान्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। इसका अर्थ ये है कि मतलब संस्कार युक्त वाणी, ठीक है, मतलब ऐसी बातें जो संस्कार युक्त हो, इस तरह के बातें अगर आप बोलते हो, आप कहते हो, समलंकरोति पुरुषं,
और यही क्या करेंगे, मनुष्य को क्या करेंगे, सुशोभित करेंगे, है ना, अलंकृत करेंगे। इसका अर्थ ये है कि मतलब ये जो लेपन लगाना, फिर कुछ आभूषण पहनना, ये सब सुशोभित नहीं करते हैं। क्या सुशोभित करते हैं, संस्कार युक्त बातें अगर आप बोलते हो तो वो सुशोभित करते हैं मनुष्य को। ठीक है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाक्भूषणं भूषणम। तो कहा है कि क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि सारे आभूषण। ठीक है। इस संसार में सारे जो आभूषण हैं, हीरे जवाहरात जो आप लोग पहनते हो, है ना, सोने की हार, हीरो की हार, है ना, तो ये सब जो पहनते हैं या फिर इस तरह के जो मूल्यवान रत्नों से बने हुए जो चीज़ें हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। सततं वाक्भूषणं भूषणम, जो वाणी रूपी जो आभूषण है, मतलब अच्छी बातें जो है, अच्छी वाणी जो है, वही क्या होते हैं, निरंतर रहते हैं। वही मतलब वो कभी नष्ट नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह सकती हूँ, ये जो आप जो श्लोक पढ़ रहे हैं, है ना, जो इतनी अच्छी श्लोकें आप लोग पढ़ते हैं, सुभाषित पढ़ते हैं, है ना, सुभाषित कहा जाता है कि अच्छी जो बातें हैं, है ना, तो उस तरह की जो बातें आप लोग पढ़ते हैं, इस तरह के जो श्लोक आप पढ़ते हैं, ये तो बहुत हज़ारों साल पहले ये सब लिखा हुआ है ना, बहुत विद्वानों ने इन सब श्लोकों को लिखा था। तो आज आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है, ये अच्छी वाणी है, अच्छी बातें हैं, संस्कार युक्त वाणी है ना, बातें हैं, तो ये आप अभी भी पढ़ रहे हैं। थोड़ी ना उन्होंने, कालिदास ने क्या पहना था तब, उन्होंने क्या मतलब कौन से हार, कौन से बाजूबंद पहना था, वो अभी तक क्या है, नहीं है ना। पर उन्होंने जो लिखा था, जैसे रघुवंश एक काव्य है, वो लिखा था, वो आज भी आप लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा है कि जो संस्कार युक्त जो वाणी है वो हमेशा रहता है, और मतलब ये जो आभूषण है वो नहीं रहता। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये च आश्रयः धेनुः कामदोधारति च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मात् अन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्या अधिकारं कुरु। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, मतलब ये जो विद्या है वो मनुष्य की क्या है, अनुपम कीर्ति है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, अतुलनीय है ये। ठीक है। भाग्यक्षय च आश्रय, मतलब भाग्यक्षय होने पर, मतलब आपके जब बुरे वक्त आते हैं तब ये क्या है, चाश्रय। चाश्रय में क्या है, संधि है, च आश्रय। ठीक है। ये क्या बनते हैं, आश्रय बनते हैं, मतलब सहारा बनता है। जब आप मतलब बुरे वक्त आते हैं तो ये आश्रय बनता है। कैसे, अगर कोई इस तरह से अगर भूकंप आ गए या फिर कुछ ऐसे हादसा हो जाते हैं कि आपके घर टूट जाते हैं। ठीक है। अगर मैंने कहा है कि ऐसा ना हो किसी के साथ, पर अगर ऐसा होता है कभी, पर आपके पास अगर ज्ञान होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस ज्ञान से फिर से आप वो घर खड़ा कर सकते हैं, है ना। पर आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो आपको नौकरी या फिर काम कैसे मिलेंगे, तो काम नहीं मिलेंगे तो आप क्या नहीं कर पाओगे, धन इकट्ठा नहीं कर पाओगे, और धन इकट्ठा नहीं कर पाओगे तो आप घर नहीं बना पाओगे। पर आपके पास अगर ज्ञान है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं और आप वो घर फिर से बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा है कि बुरे वक्त में भी क्या है, ये आश्रय है, सहारा बनता है। ठीक है। धेनुः कामदुघारति च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। यहाँ पे कहा है धेनुः कामदुघा, मतलब ये जो विद्या है वो कामधेनु गाय के समान है। ठीक है। अभी ये कामधेनु गाय क्या है, पुराने ज़माने में एक ऐसी गाय थी जिनको अगर आप कुछ मांगते हैं तो वो सब कुछ आपको दे देती थी। ठीक है। वो एक देवी है एक्चुअली, है ना। तो वो एक गाय के रूप में यहाँ रह रहे थे। ठीक है। तो
विद्या और कामधेनु को एक समान कहा गया है। क्यों? जैसे कामधेनु को कुछ मांगने से वो दे देती थी, उसी तरह से विद्या को अगर आप कुछ मांगते हैं तो क्या है, वो भी दे देते हैं आपको। मतलब विद्या से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। रति च विरहे, और वियोग में ये प्रेम की समान है। विद्या क्या है? वियोग में प्रेम की समान है। और नेत्रं तृतीयं च सा, और ये क्या है? तृतीय नेत्र की तरह है। ठीक है, मतलब तीसरी आँख। इसको तीसरी आँख क्यों कहा गया है? कभी कभी आँखों से हम लोग देख के भी कुछ चीज़ों को भांप नहीं पाते हैं, पर आपके पास अगर ज्ञान है, आपके पास अगर विद्या है, तो ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज़ को भांप लें, है ना, क्या हो रहे हैं उस चीज़ के अंदर, या फिर उस पूरे घटना में क्या हो रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप तीसरी आँख से मतलब भांप सकते हैं, है ना। इसीलिए ये कहा गया है कि मतलब ये जो विद्या है वो ये क्या है? तीसरी आँख की तरह है। ठीक है। सत्कार्ययतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम। तो ये क्या है? सत्कार्ययतनं मतलब ये सम्मान के केंद्र है। विद्या से हमें क्या मिलती है? सम्मान मिलती है। ठीक है। अगर कोई विद्वान है तो उसको सम्मान मिलना ही मिलना है। ठीक है। और कुलस्य महिमा, और कुल के महिमा है ये। ठीक है। रत्नैर्विना भूषणम, और ये एक ऐसी आभूषण है जो बिना रत्नों वाली है। यहाँ पे रत्न मतलब जड़े नहीं हैं। तस्मात् अन्यमुपेक्ष सर्व विषयम, मतलब तस्मात् इसीलिए अन्यमुपेक्ष सर्व विषय, सभी विषयों को क्या करके? उपेक्षा करके, मतलब छोड़ करके, विद्या अधिकारं कुरु, विद्या का अधिकार कीजिए, मतलब ज्ञान अर्जन कीजिए। यहाँ पे कहा है कि इसी वजह से आप लोग क्या कीजिए? सभी विषयों को, अन्य विषयों को छोड़ करके ज्ञान अर्जन कीजिए, है ना। ये था आप लोगों का विद्याधनम पाठ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।